जमाली साहब, वो जो हमारे क्लोथिंग ब्रांड का फोटोशूट था उसका क्या बना? मॉडल फाइनल हो गए? वो एक्चुअली ज़ारा मैम ने सब कुछ फाइनल कर लिया है, तो हमारे जो कैंपेन के मेल मॉडल होंगे वो आजान होंगे। अजान? जी मैम। वैसे हम लोगों को जहेज की बिल्कुल लालच नहीं है। लोग पूछते हैं, वैसे भी आने वाली बहू की इज्जत का पास रखना होता है। जी जी बिल्कुल, जो हमारी बिसात में होगा इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लड़का अच्छी जॉब करता है, 50,000 तनख्वाह है, मोटरसाइकिल भी मिली है, कुछ अरसे बाद गाड़ी भी मिल जाएगी। जहेज अच्छा देंगी तो दोनों मियाँ बीवी संभालेंगे, हमने क्या करना है। चली गई अम्मी? हाँ भाई चली गई। भाई मुझे तो ये औरत बिल्कुल समझ में नहीं आई, अजीब सी थी। सारा वक्त जहेज 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 करती रही। ना उसने लड़की के बारे में पूछा, ना उसकी तालीम के बारे में, ना खानदान के बारे में, ना अपने बारे में कुछ बताया, ना अपने बेटे के बारे में कुछ बताया। बस एक ही रटती, जहेज दे दे, फलानी जगह, फलाना हॉल, फलाने लोग। मेरी तो समझ में ही नहीं आई। बहुत ही शोबाज किस्म की औरत थी। मैं रुकैया को फोन करके कह दूंगी कि ऐसे लोगों को कम से कम मेरी तरफ ना भेजे। अम्मी आपको ही तो इतनी जल्दी पड़ी है। तो और क्या करूं, सारी उम्र तो मैं घर बिठा के रखूं? अरे ऐसे ही लोग आएंगे, इनमें से ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अम्मी मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी तो आप ही की शादी हुई है, मेरी शादी 1 आध साल बाद सही। नहीं, जावेद की डेथ के बाद मेरा जिंदगी से एतबार ही उठ गया है। बस जितनी जल्दी हो मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं और तुम्हें अपने घर का करूं। अम्मी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ पे है ना, किस्मत के फैसले ना आप बदल सकती हैं ना मैं। बदल तो नहीं सकती, लेकिन हालात और वाकयात को देखते हुए फैसला तो कर सकती हूँ ना। अक्ल दी है अल्लाह ने मुझे, और आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं अकेली एक जवान लड़की को लेकर कैसे बैठी रहूं? कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो मैं जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। जमाली साहब, स्टार्ट करें मीटिंग? जी सर, सब लोग आ गए हैं और मैंने सबको एजेंडा भी सर्कुलेट कर दिया, तो मीटिंग स्टार्ट करें। गुड। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। इस साल हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में 17.5% प्रॉफिट इंक्रीज किया है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और बाकी डिटेल्स मैंने आप सबको मेल करवा दी, चेक कर लीजिएगा। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये एक अच्छी अचीवमेंट है। हमारा बिजनेस वॉल्यूम जिस तेजी से इंक्रीज किया है उसके मुकाबले में ये फिगर कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि हम अपना रिक्वायर्ड टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। लेकिन ज़ारा, हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है ना? करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से ये फिगर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने ठीक से कैलकुलेशन तो नहीं की, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। मैं ज़ारा की बात से एग्री नहीं करती। वो कैसे? जब आप डिवैल्यूएशन के बाद प्रॉफिट फिगर 17.5% कंसीडर करते हैं, तो बिजनेस वॉल्यूम का जो भी फिगर आपके पास आता है वो भी तो डिवैल्यूएशन के बाद का ही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई है और प्रॉफिट पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ा है। ये एक टेक्निकल बात है जो शायद ज़ारा समझ नहीं सकी। वैसे ताबीर मैडम की बात लॉजिकल है। तो फिर तो आपको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट दोबारा बनवानी चाहिए जिसमें कंपनी का रियल बिजनेस वॉल्यूम एग्जैक्ट मेंशन किया गया हो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ज़ारा की बात इलॉजिकल नहीं है। करेंसी की डिवैल्यूएशन का इफेक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिवाइज होनी चाहिए। जमाली साहब, आप पॉइंट्स नोट कर रहे हैं? जी सर, रिवाइज करवा लेते हैं।
फोन लगता है कॉन्फ्रेंस रूम में ही भूल आई हूँ। सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बहुत बेहतर हो? हमारे घर में तो आकर जबरदस्ती घुसी बैठी हो, तो आपके ऑफिस में भी अपनी जगह बना लोगी? गलत फहमी है तुम्हारी। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? अच्छा, तो अब तुम सुनी अनसुनी भी करने लगी हो? देखो ज़ारा, मेरा ना तो कोई तुमसे कंपटीशन है ना कोई गर्ज, तो प्लीज अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव, बढ़िया ही पॉजिटिव। शुक्र है अम्मी को वो औरत पसंद नहीं आई, लड़का देखने की तो नौबत ही नहीं आई। लेकिन देखो शायान, अम्मी ने अब माइंड बना लिया है। तुम प्लीज कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी अम्मी को मेरे घर आ जाना चाहिए। अच्छा तुम मिलो ना, आज प्लान करते हैं। नहीं शायान, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। अम्मी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उन्हें लेकर जाना है। अच्छा ना, तुम टाइम निकाल के शाम को आ जाना। कैसी बातें कर रहे हो शायान, मैं शाम को कैसे निकल सकती हूँ घर से? तुम्हें पता तो है। और मेरी प्लीज बात सुनो, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो। और मैं भी मौका देकर अपनी अम्मी से बात करती हूँ। अच्छा ना, कल तो मिलो ना, कल बना लेते हैं प्रोग्राम। वो शायान, एक तो तुम हर बात पे बस मिलने का कहते हो। हम आज भी वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम पहले दिन थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो शायान, हेलो हेलो। फोन काट दिया। क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारी कंसंट्रेशन, काफी फोकस है काम में। तो क्या ये अच्छी बात नहीं? बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारी जो सलाहियत है सीखने की, कमाल की है। क्या वाकई ऐसा है या आपको ऐसा लगता है? जनाब ऐसा ही है, बल्कि सब डायरेक्टर्स का यही ख्याल है। सबका तो नहीं हो सकता, या आप भी जानते हैं। क्यों? सबका ख्याल क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं पता? पता है मुझे। मुझे लगता है कि कुछ लोग इजहार करते हैं और कुछ लोग खामोश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकते। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए? परवाह करनी चाहिए, और साथ ही उन लोगों का ज़र्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि वो तस्लीम कर लें। मैडम, जो तस्लीम करते हैं आप सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए। मेरा ध्यान, मेरा ख्याल, मेरी सब सोचों का महवर सिर्फ एक ही ज़ात है। तो क्या ये काफी नहीं? बहुत काफी। यस, कम इन। अरे आजान। जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं तुम्हारा फोटोशूट देख रही थी भाई। तुम तो काफी अच्छे मॉडल हो। तुमने मॉडलिंग को अपना करियर क्यों नहीं बनाया? यही तो मेरा कैरियर है, पैशन है, जुनून है। ख्वाब तो बहुत थे मेरे, मगर हालात की वजह से जॉब करनी पड़ी। एक काम के बाद दूसरे में गैप आ जाता होगा ना? स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। May I ask you a question? Yes. Are you single? जी।
फिर तो तुम्हें मॉडलिंग करते रहना चाहिए। नौकरी तो मैंने किचन के लिए की है, मेरा शौक कम नहीं है। अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए। बड़े स्टार तो स्ट्रगल से ही बनते हैं ना। मुझे अपने काम से इश्क है। मैं स्टार बनता हूँ या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी काम के लिए पैदा हूँ। मैं उन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ जिन्हें अपने काम से मोहब्बत होती है। वो बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। मेरे रास्ते में बहुत मुश्किलात आई, बहुत कुर्बानियां दी हैं मैंने, मगर मेरे कदम डगमगाए नहीं। मैं अपनी जगह साबित कदमी से खड़ा हूं, और यही साबित कदमी मुझे यकीन दिलाती है कि जीत मेरी होगी। वेरी गुड। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? मुझे इनकरेज करने के लिए, वरना तो लोग यहाँ हर कदम पर हौसला तोड़ देते। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला हूँ। आसान, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें अपनी जात और अपने काम पर पूरा भरोसा है तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। लोग तो नाकामी के ताने देते हैं और कामयाबी में भी खामियां ढूंढते हैं। लोगों का तो काम है बातें करना। और तुम्हें पता है लोग बातें क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान काम है। बातें करने में कोई एफर्ट जो नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जुबान पे मेहनत करनी पड़ती। ये तो है। कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे ना तो अपनी फील्ड में इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत फ्रैंकनेस हो गई है तुम्हारी। ये मेरी जॉब है। जॉब की नौयत बदल भी सकती है। तुम जल रही हो? मैं क्यों जलूंगी? तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए था कि इन लोगों का कैसा रवैया था मेरे साथ। उसके बाद ये सब जेब देता है तुम्हें। मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और नौकरों के पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन तुम लिमिट में भी तो रह सकते हो। बाकी डायरेक्टर्स के साथ तो इतने क्लोज नहीं हो। वो खुद मेरी जानिब बढ़ रही है। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ताबिर तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या प्लान है? चले? लेट्स गो। ओके जान, हैव फन, हैव अ गुड डे। सारा आज तुम जल्दी आ गई थी ऑफिस से? जी मॉम, बस वो मुझे रास्ते से कुछ चीजें लेनी थी, सोचा से मैं जल्दी निकल आई। सोचा आप अपनी गाड़ी पे आ जाएंगी। हाँ, मैं वो अहमर से बात करने के लिए रुक गई थी। अहमर से अब कोई भी बात करने का फायदा नहीं है माँ। सही कह रही हो तुम। वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बस एक बात है, ताबीर को बिजनेस के मामलात का पता है। अब तुम्हें भी बिजनेस मैटर्स में जरा ज्यादा इंटरेस्ट लेना होगा और मजीद फोकस करना होगा। टेंशन मत लो, मैं उसकी सारी प्लानिंग्स मिलिया मेट कर दूं। माम, आप मान क्यों नहीं लेती हैं कि अब खेल आपके हाथ से निकल चुका है? तुम नहीं जानती, अभी बहुत कुछ है मेरे हाथ में। खैर एनीवे, तुम फ्रेश हो जाओ, मिलते हैं खाने के बाद।
बेटा वो रिश्ते वाली आई थी। अम्मी आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि मुझे शादी नहीं करनी है। तू पूरी बात सुन तो ले। वो कह रही थी कि अगर अजान ने शादी नहीं करनी तो आप मोमिना की करवा दें। बहुत अच्छे रिश्ते दिखा रही थी मुझे, लेकिन मैंने भी साफ कह दिया कि मैं अजान से पूछूंगी फिर बताऊंगी। अब क्या ख्याल है तेरा? अम्मी तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं भी यही चाहता था कि मोमना की शादी मेरी शादी से पहले हो। मेरी शादी की सिर्फ आपने जिद लगाई हुई थी। तू ताबीर को भूल जो नहीं रहा था। मीम, आपको क्या लगता है मुझे अब भूल गया हूँ? जानती हूँ, मेरा ही बेटा है तू, मेरी रूह और जिस्म का हिस्सा है तू। बहुत ढीठ है तू। वैसे ये ढीठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं भूल गई हूँ। अम्मी, अंग्रेज ढीठ नहीं होते, इसीलिए उन्होंने इसकी अंग्रेजी नहीं बनाई। हाँ जानती हूँ, तुझे पता नहीं होगा। चल मिट्टी डाल इस पर। तू मुझे ये बता कि लड़का देखने कब चले? अम्मी आप ऐसा करें कि आप संडे का प्रोग्राम बना लें, चले जाएंगे। अब अच्छा, लेकिन बेटा अजान, तू जानता है ना शादी पर कितना खर्चा होता है। वैसे मोमना की ज्वेलरी तो मैंने पहले से बनवा रखी है। अभी पहले रिश्ता तो तय हो जाए, अल्लाह 100 रात से निकाल देगा। बेटा एक बात कहूं? जी अम्मी। मैंने ना एक बात तुझसे छुपा रखी थी। कौन सी बात? वो नजमा ने ना मुझे 10 लाख रुपए दिया था। 10 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम उसने आपको कैसे दे दी और क्यों? बेटा वो तेरे अब्बू की वफात के बाद वो घर के हालात देखकर ना परेशान हो गई थी। जब मैंने पैसे लेने से मना किया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं अम्मी, हम किसी का एहसान क्यों लें? आपको पता है ना रिश्तेदार कितनी बातें बनाएंगे। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। आप प्लीज उसको उसके पैसे वापस करो, प्लीज। ठीक कह रहा तू। ज़ारा, 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 हद होती है। इतनी देर हो गई तुम अभी तक सो रही हो। उठो, शाबाश। ज़ारा, 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 ज़ारा आंखें खोलो बेटा। ज़ारा, 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 ज़ारा उठ जाओ। ज़ारा क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा। अफशा, अफशा, अफशा। जी बीबी जी। जाओ जल्दी से अहमद साहब को बुला के लेकर आओ। ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। जी बीबी जी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। ज़ारा। अहमद साहब, वो ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। क्या हो उसे? पता नहीं, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। अल्लाह खैर करे। ज़ारा, ज़ारा। मामा क्या हुआ? अमर प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जी मैं करता हूँ कॉल। ज़ारा, जानी आंखें खोलो। ज़ारा, 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 क्या हो गया इसको? ज़ारा, ज़ारा प्लीज। हेलो। चाची, बड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ है? मोमिना ना बड़ी कंजूस है, इसने बाजार में मुझे कुछ खाने नहीं दिया। हाँ, वो तेरा चाचा शरफू आया था, साग पकवा के लाया और भी बहुत सारी चीजें देकर गया। तो चाचा चले गए? हाँ, मैंने बहुत कहा कि स्टे कर ले,
तुझसे मिलकर जाए, लेकिन कह रहा था कि कोई जरूरी काम है। भाई मुझे तो साग बहुत पसंद है, मैं गरम करके लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, फिर साग ही खा लेते हैं। नज्जो, वो मैंने ना तेरे चाचे को ना पैसे वापस कर दिए। कौन से पैसे चाची? वो जो मैंने दिए थे आपको? हाँ वही। क्यों किए वापस चाची? भाई अजान बहुत नाराज हो रहा था, उसी ने वापस करवाए हैं। ठीक है चाची, अब मुझे पता चल गया इस कार में मेरी क्या हैसियत है। चल हट पगली, ये क्या बात कर दी है तूने? तुझे पता है तूने कितनी जगह बना ली है मेरे दिल के अंदर? तो मेरी बेटी जैसी है और बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता, और मैं तेरी बड़ी हूं। उस वक्त तो तेरा दिल रखने के लिए मैंने रख लिए थे पैसे, वरना नीयत तो मेरी वापस करने की थी। चाची, क्या बेटियों का कोई फर्ज नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन ज्यादा फर्ज बेटों का होता है। और अल्लाह रखे मेरा बेटा हसन अपना फर्ज अदा कर रहा है। नज्जो, दिल छोटा ना कर, तू बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला तुझे बहुत सारी खुशियां देगा, मेरा यकीन कर। ठीक है चाची, तो कह रही है तो यकीन कर लेती हूँ। लगता है इन्होंने स्लीपिंग टैबलेट्स लिए हैं, फिलहाल इनको सोने दें। कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम ये इस किस्म की मेडिसिन ना लें, इनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? और कब तक होश आएगा इससे? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कुछ घंटे के बाद होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये उठ जाएगी तो इसको मैं फर्दर चेकअप के लिए आपके पास ले आऊंगी। जी ज़रूर। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। प्लीज। बड़ी आजमाइश में डाल दिया है तुमने मुझे। तुम्हारे कहने पर मैं बात करके देखूंगी। वैसे अगर तुम खुद हफ्जा से बात करो तो ज्यादा अच्छी बात नहीं? आपको तो पता है ना कि अम्मी किस तरह सोचती हैं। आप उनसे बात करेंगी तो नतीजा कुछ और ही होगा, ताबीर आपी के रिश्ते की तरह। रही बात शायान की, तो मैं उससे खुद बात कर लूंगी। आप बस अम्मी से बात कर लें, वो आप पर बहुत ट्रस्ट करती हैं। ट्रस्ट तो करती हैं, पर मैं अजनबी लोगों की जमानत कैसे दे सकती हूँ? आप बस अम्मी से बात करें, बाकी मैं और शायान सब संभाल लेंगे। उनसे बात करने से पहले तो मुझे उस लड़के से मिलवा सकती हो, क्या ये मुमकिन है? आप जी, मुमकिन क्यों नहीं, मैं मिलवा दूंगी आपको। चलो तो मुझे मिलवा दो उससे, फिर मैं बात करती हूँ तुम्हारी मदद से। जी, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ क्लास के लिए। चलो ठीक है। आंटी, आप परेशान ना हो, ज़ारा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया तो है कि परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे पता ना कितनी परेशान है वो। नींद की गोलियां नहीं खाएगी तो और क्या करेगी? तो सारा का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। सारा का एक्सीडेंट कब? रहने दो अहमद, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो जिए या मरे? तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहो। लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता मामा।
कब हुआ, कैसी है वो? छोड़ो अमर, बड़ा कंसर्न है तुम्हें। अलमास आंटी का फोन आ रहा है। रहने दो, मैं क्या बात करूंगी उससे, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब दूसरी बेटी की बीमारी का बता के उसे कितना परेशान करूंगी मैं। मामा छोड़ो अहमद, ये जो तुमने तोहफा लाके हमारे सरों पे बैठा दिया ना, ये सब इसी का रिएक्शन है। जब से ये इस घर में आई, इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं हुई, ये सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घर था हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हद होती है नहूसत की। For God's sake मामा, हर चीज का इल्जाम ताबीर को मत दिया करें आप। मेरी किस्मत ताबीर के साथ जुड़ी है, मेरी जिंदगी है वो, उसका और मेरा जिंदगी भर का साथ है। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप प्लीज ऐसा मत सोचा करें मामा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब मेरे ऑफिस में आने के लिए तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। आ जाओ यार। वो आप काम में मसरूफ थे तो जरूरी समझा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। चाय पियोगे? मंगवाऊं? नहीं जमाले साहब, चाय नहीं। हाँ अगर खाना हो जाए तो, बहुत भूख लग रही है। खाना भाई मिलेगा जरूर, लेकिन कुछ देर बाद। क्यों? ये देख रहे हो ना, ये कोटेशन अभी सबमिट करवानी है 15 मिनट में। बस मैं अभी फारिग हो जाता हूँ, फिर खाना खाते हैं। ऑलराइट। वैसे बॉस लोगों में से कोई नहीं आया आज? बस वो लोग कम ही आते हैं यार। जब कभी मीटिंग हो या दिल करे तो सब आ जाते हैं। ओके। तुम्हें पता, ज़ारा मैडम ने तुम्हारा फोटोशूट एक बहुत बड़े मैगजीन के कवर फोटो के लिए भेजा है। अरे बहुत आगे जा रहे हो तुम, बहुत आगे। क्या बात है, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें खुशी नहीं हुई? अब कहाँ फर्क पड़ता है जमाली साहब, हालात इंसान को ऐसी खुशियां कहाँ एंजॉय करने देते हैं। देखो अज़ाम, ऐसी बातें नहीं जचती तुम्हें कि तुमने कैसा रोग लगा लिया। हमारी क्लास के लोगों के लिए जिंदगी से बढ़कर क्या रोग हो सकता है? अरे यार छोड़ो यार, ये क्या बातें कर रहे हो। अभी तुमने बहुत तरक्की करनी है, बहुत आगे जाना है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए खाना मंगवा लिया जाए कि तुम्हारा मूड तो ठीक हो। खाना भिजवा दीजिए। हाँ दो। हाँ थैंक यू। देखो ताबीर, थोड़ा बंद करो। मामा अपनी भांजों से बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत परेशान है। उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो। बस रहने दे अहमद, मैं बादी हो चुकी हूँ। देखो, मामा ने बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। उन्हें मौका ही कब मिला? अगर मौका मिलता तो माफ करती मुझे। ताबीर, मामा इस घर की बड़ी हैं। अब इस उम्र में आके वो अपना मिजाज बदल नहीं सकती। तो उनके बुरे मिजाज के लिए उन्हें सिर्फ मैं ही मिली थी। खैर, आप ऑफिस के लिए तैयार हो, मैं ड्रेस निकाल देती हूँ। क्यों, तुम नहीं जाओगी? नहीं, मैं आज घर पर ही रहूंगी। खैरियत? खैरियत ही है, घर के कुछ काम है, ये जिम्मेदारी भी तो है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक लगे या ना लगे, ये अब मैटर ही नहीं करता है। मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। मैं अब इस पर बहस नहीं करना चाहती। तो मत करो बहस।
देखो ताबीर, इस घर के साथ साथ तुम मेरे दिल की भी मालकिन हो। दिल तक तो बात ठीक है, मगर ओ कम ऑन ताबीर, कैसी बातें कर रही हो? इट्स वेरी नेचुरल। तमाम लोगों को ऐसे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। असल में सारा मसला लव शेयरिंग का होता है। अब चंद दिन पहले आई लड़की इस घर की मालकिन बन जाए, ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है औरतों के लिए। खैर, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं, आपको देर हो रही है। ठीक है, और हाँ प्लीज रोना मत। देखो शायान, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे तक आ चुकी हूँ। तुमने जो कहा मैंने वो किया, मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अबीर, अगर मुझ पे एतबार करती हो तो फिर ये लेकिन कहाँ से आ गया? क्या कोई शक है मुझ पे? शक की बात नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मेरी मजबूरी को भी तो समझो। मेरा डर भी तो जायज है। मुझ पे एतबार करो अबीर, मैं तुमसे किया हुआ वादा हर हाल में निभाऊंगा। लेकिन कब? बगैर किसी वजह के इतना लेट क्यों कर रहे हो तुम? 100 वसवसे उठने लगते हैं मेरे दिल में। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरा एतबार करो। देखो शायान, मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। कम ऑन अबीर, ये नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो शायान। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर। आ जाओ। 1 मिनट। सारा, सारा, हम आप यहाँ? शुक्र है तुम होश तो आया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे तो ये, तुम बेहोश हो गई थी। सारा, तुम मेरी कुल कायनात हो जानी। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन इस परेशानी का ये मतलब तो नहीं है ना कि इंसान नींद की दवाइयां लेना शुरू कर दे। और खबरदार जो आइंदा तुमने इस तरह की कोई मेडिसिन ली, समझी? ना मेरी जान, चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए कोई सूप बनवाऊं? मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करती है। और है कौन मेरा? एक तुम ही तो हो जो मेरी जज्बात को समझती हो। उमर को तो उस ताबीर ने दबोच रखा है। देखो सर, देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? भूमिका आप पर ही तो ट्रस्ट है मुझे, और किस पर है? वरना कभी कभी तो मेरा दम इतना घुटने लगता है कि मेरा दिल चाहता है काश मैं फहद के साथ ही चली गई होती। खबरदार, खबरदार, जो तुमने आइंदा इस तरह की कोई बात भी मुंह से निकाली, मरे तुम्हारे दुश्मन।
तुम्हें लंबी जिंदगी दे, खुशियों भरी जिंदगी दे ना मेरी जान, ना मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बनवा के भिजवाती हूँ, कुछ खाओ पियो, अपना ख्याल रखा करो मेरी जान। वैसे रोना बंद करो। शुक्र अल्लाह का कि तुम्हें होश आ गया, तुम खैरियत से, बस मेरी जान, बस। कितनी देर हो गई है, अभी तक अबीर नहीं आई। क्या करूं? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा वो अबीर अभी तक घर नहीं आई है, मैं बहुत परेशान हूँ। आ जाएगी अम्मी, आप परेशान ना हो। और आजकल तो ट्रैफिक के भी बड़े मसाइल हैं। बेटा 2 घंटे ऊपर हो गए हैं, ट्रैफिक में इतना टाइम नहीं लगता। और परेशानी की बात यह है कि उसका फोन भी बंद आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। याद है तुमने अपनी शादी पर मुझसे एक कमिटमेंट की थी? जी याद है। तो बस फिर अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया है। बोले मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हालांकि मुझ में ऐसी कोई बात तो नहीं है। नहीं तो तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो। वैसे आजान, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ खास बताया नहीं, मगर मैं काफी कुछ जानती हूँ। आपको पता है ये घर वाले कहाँ गए हैं? जी वो तो यहाँ से कब के चले गए, मैंने उनका सामान खुद जाते हुए देखा। कभी अजनबी लगे जिंदगी